दिल्ली की रैली कांग्रेस की ताकत का प्रदर्शन, वोट चोरी के मुद्दे पर सियासी हुंकार। लेकिन इस पूरी तस्वीर में एक चेहरा ऐसा था जो नजर नहीं आया और उसी गैर मौजूदगी ने सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। वो चेहरा था राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। गहलोत रैली में शामिल नहीं हुए, आधिकारिक वजह तबीयत खराब होना। लेकिन राजनीति में सवाल सिर्फ क्यों नहीं आएगा नहीं होता, सवाल होता है इस गैर मौजूदगी के क्या मायने हैं। क्या यह सिर्फ स्वास्थ्य कारण है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छुपा है। दिल्ली की इस रैली को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं थी, ये कांग्रेस के अंदरूनी संतुलन की भी एक परीक्षा थी। और इस परीक्षा में गहलोत का ना होना सबसे बड़ा फैक्टर बन गया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। पहला सवाल, क्या इसे गहलोत के बिना राजस्थान कांग्रेस की ताकत का टेस्ट माना जाए? राजस्थान की राजनीति में यह बात किसी से छुपी नहीं है कि अशोक गहलोत सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक पूरा सियासी तंत्र रही हैं। संगठन, सरकार, प्रशासन, कार्यकर्ता, हर स्तर पर गहलोत की पकड़ रही है। ऐसे में दिल्ली की रैली में उनका ना होना अपने आप में एक बड़ा प्रयोग बन गया और नतीजा, राजस्थान से भीड़ पहुंची, मैनेजमेंट हुआ, नेताओं ने मोर्चा संभाला। डोटासरा, पायलट, टीकाराम जूली, भंवर जितेंद्र सिंह सब एक्टिव दिखे। यानी कि पहली नजर में तो यही संदेश देखा गया कि राजस्थान कांग्रेस गहलोत के बिना भी भीड़ जुटा सकती है। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? यह भी एक बड़ा सवाल है। अब एक और दूसरा सवाल कि क्या गहलोत आलाकमान को यह संदेश देना चाहते थे कि मेरे बिना रैली अधूरी है। राजनीति में कभी कभी चुप रहना भी एक बयान होता है और मंच पर ना नजर आना एक रणनीति। कुछ राजनीतिक जानकार मानते हैं कि गहलोत की गैर मौजूदगी एक तरह का साइलेंट मैसेज भी हो सकती है। मैसेज ये कि मैं ना रहूं तब भी आप रैली करवा सकते हैं। लेकिन क्या हर बार ऐसा हो पाएगा? यानी कि यह भी संभव है कि गहलोत ये देखना चाहती हो कि उनके बिना राजस्थान का संगठन कितना प्रभावी रहता है, और रैली कमजोर होती तो यह संदेश जाता कि गहलोत अब भी अपरिहार्य है। लेकिन रैली सफल रही और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। अब तीसरा और सबसे अहम सवाल, क्या गहलोत ये बात समझ चुके हैं कि आगे की कमान पायलट और डोटासरा के हाथ में है? राजस्थान कांग्रेस में लंबे समय से ये चर्चा चल रही है कि अगला विधानसभा चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा, गहलोत या फिर नई पीढ़ी सचिन पायलट। और संगठन की बात करें तो गोविंद सिंह डोटासरा लगातार फ्रंट फुट पर दिख रही हैं। दिल्ली की रैली में भी डोटासरा ने आलाकमान के सामने अपनी संगठनात्मक ताकत दिखाई। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि गहलोत अब सियासी हकीकत को भली भांति समझ चुके हैं। शायद गहलोत ये मान चुके हैं कि अब चुनावी मैदान की अगुवाई पायलट और डोटासरा की जोड़ी ही करेगी, और इसी समझ के तहत गहलोत ने खुद को थोड़ा सा पीछे रखा, साइडलाइन किया, ताकि पार्टी का अगला नेतृत्व उभर सके। अगर ऐसा है तो ये गहलोत की सबसे बड़ी राजनीतिक परिपक्वता मानी जाएगी, क्योंकि भारतीय राजनीति में नेता अक्सर कुर्सी छोड़ते नहीं, लेकिन गहलोत जैसे नेता कभी कभी चुपचाप रास्ता बना लेते हैं। अब चौथा पहलू देखा जाए तो क्या यह गैर मौजूदगी गहलोत बनाम पायलट की बहस को कमजोर करती है? दिल्ली की रैली में गहलोत बनाम पायलट की कोई खुली झलक नहीं दिखी, कोई खींचतान नहीं, कोई गुटबाजी सामने नहीं आई। यह भी एक संकेत है। संकेत यह है कि पार्टी फिलहाल टकराव नहीं, तालमेल का संदेश देना चाहती है, और गहलोत की गैर हाजिरी ने इस टकराव की आशंका को और कम कर दिया। अब आखिरी सवाल, इस रैली के बाद गहलोत की भूमिका क्या होगी? क्या वे पूरी तरह से बैक सीट पर चले जाएंगे या फिर जरूरत पड़ने पर एक बार फिर से फ्रंट फुट पर नजर आएंगे? राजनीति को जानने वाले कहते हैं कि अशोक गहलोत कभी पूरी तरह से आउट नहीं होते, वे इंतजार करते हैं सही वक्त का। दिल्ली की रैली ये जरूर बता गई कि राजस्थान कांग्रेस अब सिर्फ एक चेहरे पर निर्भर नहीं रहना चाहती, लेकिन यह भी सच है कि गहलोत की छाया अब भी पार्टी पर बनी हुई है। गहलोत का ना आना कमजोरी नहीं बल्कि एक रणनीतिक चुप्पी हो सकती है। ये रैली एक टेस्ट थी और उस टेस्ट में राजस्थान कांग्रेस पास भी हुई और खुद गहलोत भी। अब देखना यह है कि ये चुप्पी आगे चलकर किसके पक्ष में बोलती है। दिल्ली की रैली में अशोक गहलोत मंच पर नहीं थे, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी पूरी राजनीति पर भारी पड़ती नजर आई।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।